अलर्ट भारत न्यूज के खास प्रोग्राम उदयपुर क्राइम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। उदयपुर शहर में बीते कुछ दिनों से बढ़ते अपराधों के बीच हत्या जैसे संगीन मामले भी सामने आए हैं। बीते 10 दिनों में ही जिले में 4 हत्या के मामले सामने आ गए। वहीं फायरिंग और चाकूबाजी के भी मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस ने थोड़ी तत्परता जरूर दिखाई और अपराधियों को पकड़ने में वे कामयाबी जरूर हासिल हुई है, लेकिन बढ़ते क्राइम को देखते हुए तो यही लग रहा है कि अपराधियों में कानून का खौफ न के बराबर है। चाकूबाजी, लूट और फायरिंग की घटनाएं आए दिन हो रही है, जिसके चलते शहरवासी दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। बीते कुछ दिनों में उदयपुर की शांत हवाओं में अपराध का जहर घुल गया है। यहाँ की हवाएं ही नहीं, सब कुछ जहरीली सी लगने लगी है। शहर में सक्रिय बदमाश वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, जिसकी गवाही बीते 7 दिनों में हुए अपराध के आंकड़े आपको बता देते हैं। इन 7 दिनों में बड़गांव थाना क्षेत्र में डबल मर्डर, सूरजपोल में किशोरी की हत्या, घासा में आदिवासी युवक की हत्या जैसे संगीन मामले सामने आए। वहीं सुखेर थाना क्षेत्र स्थित बार में वसूली को लेकर बदमाशों ने बार के बाहर फायरिंग कर दी, तो सूरजपोल और अंबा माता थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की वारदातें सामने आई है। वैसे तो बीते कुछ दिनों में शहर में कई वारदातें हुई हैं, लेकिन 2 बड़ी वारदातों ने शहर की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सबसे पहले बात करते हैं बड़गांव थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर की। बीती 24 जनवरी की देर रात प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बड़गांव थाना क्षेत्र में 2 मर्डर हुए थे। पुलिस को लोसिंग इलाके में तेज सिंह उर्फ जय और सोनू गांची नाम के 2 युवकों के शव मिले थे। बदमाशों ने मृतक तेज सिंह को इतना मारा कि उसकी दोनों आंखें तक निकाल ली गई। शरीर पर भी चोट के गहरे घाव थे। तेज सिंह की हत्या उसके चाचा और चचेरे भाई ने ही की थी। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डबल मर्डर से पुलिस उभरी ही नहीं थी कि 26 जनवरी को शहर के सूरजपोल चौराहे पर एक और मर्डर ने पुलिस की चिंता को और भी बढ़ा दिया। सूरजपोल चौराहे के पास आपसी रंजिश के चलते एक किशोर की हत्या कर दी गई। 26 जनवरी की देर रात धोलीबावड़ी निवासी किशोर रोहिन खान की हत्या हुई थी। हालांकि इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी शाबिर खान को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके नाबालिग साथी को भी डिटेन किया। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर जमकर घेरा था। उसके बाद प्रदेश में भाजपा सरकार बनी, मगर अपराध के ऊपर लगाम नहीं लग रही है। अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बात करें उदयपुर शहर की, जहां इसे शांत शहर के नाम से जाना जाता था, मगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर इतना लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन एक चाकूबाजी की घटना, अपराध की घटना लगातार सामने आ रही है। पिछली 24 तारीख को बड़गांव थाना क्षेत्र के लोसिंग में जमीन विवाद के चलते 2 युवकों की बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। 26 तारीख गणतंत्र दिवस के दिन सूरजपोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपोल चौराहे पर, मुख्य चौराहे पर एक युवक की 2 बाइक सवार आते हैं और उसको युवक को चाकू से अंधाधुंध घायल कर देते हैं, उसे मार दिया जाता है। उसके बाद 27 तारीख को ट्विस्ट बार, सुखेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्विस्ट बार में 2 युवक अवैध वसूली के चलते उस पर फायरिंग करते हैं, जिसमें उसके आदमी की जान तो बच जाती है, मगर फायरिंग की घटना सामने आती है। 28 तारीख को घासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वरणी गांव में एक आदिवासी युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है, चोरी की बात को लेकर। और कल रात को सूरजपोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपोल मुख्य चौराहे पर पुनः एक बार चाकूबाजी की घटना सामने आती है, मगर उसमें गनीमत यह रही कि उसमें युवक की जान बच जाती है और 2 लोगों युवक को पुलिस हिरासत में भी लेती है। और आज पुनः मल्ला तलाई चौराहे पर, अंबा माता थाना क्षेत्र के मल्ला तलाई चौराहे पर एक चाकूबाजी घटना फिर सामने आती है, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो लगातार जिले में अपराध की घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, क्राइम हो रहे हैं,
मगर प्रदेश की भाजपा सरकार क्राइम को रोकने में असफल नजर आ रही है। शहर में 2 दिन के अंदर हुए इन 3 मर्डर ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी, लेकिन अपराधों का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद घासा में आदिवासी युवक की हत्या, सुखेर थाना क्षेत्र स्थित बार में एंट्री को लेकर बदमाशों ने बार के बाहर फायरिंग कर दी। वहीं सूरजपोल और अंबामाता थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की वारदातें सामने आई थी। ये वारदातें स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि लेक सिटी में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में अलर्ट भारत न्यूज की टीम ने शहर में बढ़ते अपराध को लेकर एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल से बात की, तो उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। कुछ दिनों में स्टेट में खासकर इस नए साल में इस तरह की घटनाएं हुई और लास्ट 10 डेज में बैक टू बैक ये चीज़ें हुई हैं, तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। रूटीन में हम लोग रहते हैं गश्त व्यवस्था में, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें हो रही हैं तो उसका रिव्यू किया है, एसपी सर ने किया है, सभी सीओज एसएचओज के साथ में मीटिंग ली है और बात की है। इसमें हमने जो लास्ट 7-8 महीने में जो इस तरह की वारदातों में लिप्त रहे हैं, जो स्पेशली जो ये फायरिंग और चाकूबाजी घटनाएं हुई हैं, तो उससे संबंधित जो तमाम अपराधी हैं उनकी लिस्टिंग करवा के उनको 2 दिन से हम लोग लगातार अभियान पे कर रहे हैं और उनको थाने पे भी लाए हैं, पूछताछ की है, प्रॉपर्टी वगैरह उनका असेसमेंट करवा रहे हैं। प्रॉपर्टी अवैध रूप से उन्होंने जो अर्जित की है उसको जो भी संबंधित संस्थाएं हैं तो उनसे बात करके उनको डिसमेंटल करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो उनका इनकम का सोर्स है, जो अपराध के जरिए इनकम हो रही है, तो उस पर ब्रेक लग जाए। तो रेगुलर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। कल भी रात को जैसे मैं खुद विजिट पे था और कि तो पूरे शहर में जहाँ जहाँ पे है देख रहे हैं कि कौन से लूप होल है जहाँ पे मतलब कोई गैदरिंग हो रही है लोगों की और जो चीज़ें छूट रही हैं अभी तक। तो कुछ जगह थे अनावश्यक रूप से, जैसे शहर में युवा वर्ग में टेंडेंसी है कि रात को घूमते रहते हैं, बिना मतलब ही घूमते रहते हैं। तो जो भी है उनको समझाइश की गई कि ना घूमें अनावश्यक रूप से, सेफ्टी के हिसाब से जो भी हैं सिटीजन्स वगैरह हैं, महिलाएं वगैरह हैं कि रात्रि बेरात्रि बिना काम ना घूमें। और आवारा किस्म के लड़के हैं उनको पकड़ के उनको पाबंद करने की कार्रवाई भी की गई है। वो जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं, स्पेशली उनके खिलाफ हम लोग लगातार अब ड्राइव कर रहे हैं। तो शहर में नशे की भी लत बढ़ती जा रही है जी, उस पर नशे की लत के लिए इससे इंक्लूडेड ही है, क्योंकि इन जो वारदातों में पिछली बार अभी इन दिनों में जो हुई है उसमें जो लड़के लिप्त हैं तो उनका है, तो उनके भी जो रैकेट हैं, किन किन लोगों से कनेक्टिविटी है, किन कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से नहीं ला रहे हैं, उन सोर्सेज पे एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे हैं लगातार। तो शहर में पीसीआर वैन चल रही है, लेकिन गश्त जितनी बढ़नी चाहिए शायद उसकी बढ़ नहीं रही है, इसलिए शायद अपराधी गश्त हो रही हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उस वजह से कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कल भी सर से बात हुई है इस संबंध में कि पीएचक्यू से भी बात करें, पुलिस हेडक्वार्टर से भी, कि इस संबंध में जो भी की जा सकती है, कुछ एक्स्ट्रा व्हीकल्स मिल जाएं और या किस तरह से मतलब उस चीज़ या थानों में भी है कि किस तरह से स्ट्रेंथनिंग की जाती है की जा सकती है, तो उस चीज़ पे हम लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सुना आपने एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल को। उन्होंने खुद यह कबूल किया है कि बीते कुछ दिनों में शहर में हत्या, फायरिंग और चाकूबाजी की वारदातें बढ़ी हैं। हालांकि शहर की बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस विभाग मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मानो अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हो और उनमें कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। इससे शहर की आम जनता जरूर खौफजदा जिंदगी बिताने को मजबूर है। 10 जून 2022 वो तारीख जहाँ पर उदयपुर शांत शहर में एक ऐसा हत्याकांड होता है, कन्हैयालाल हत्याकांड होता है, जिसके बाद पूरे शहर में कहीं न कहीं ये देखा जा रहा था शांत शहर में इस तरह का हत्याकांड होने से के बाद कानून व्यवस्था पर लगाम लगेगी। कानून व्यवस्था में कुछ समय तक लगाम भी लगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अपराध का ग्राफ फिर से बढ़ा है, कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते चल रहे हैं। कल भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 139 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है, चालानशुदा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या सिर्फ ये कार्रवाई काफी होगी अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, या फिर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा ठोस कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजी जाएगी? अलर्ट भारत के लिए कृतिका के साथ पूरन प्रजापति। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लेक सिटी के लोग डर के साए में रह रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस उदयपुर की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कितने कड़े कदम उठाती है, ताकि उदयपुर की शांति व्यवस्था फिर से लौट पाए। बने रहिएगा अलर्ट भारत के खास प्रोग्राम उदयपुर क्राइम अलर्ट पर।